ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण, इन तीनों कारणों के लक्षण के प्रतिपादन करने के बाद ग्रंथकार कहते हैं तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम तदेव करणम। प्रश्न का आरंभ ही यहीं से हुआ था कि करण किसको कहते हैं। तो पहले सामान्यतः बता दिया था कि असाधारणम कारणम करणम। अब उपसंहार कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा में जो बात कही जाती है उपसंहार में भी वही बात कही जाती है। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं उस समय में जब कहा था कि असाधारणम कारणम करणम, उस समय में हमको ज्ञात नहीं था कि असाधारण पदार्थ क्या है, कारण पदार्थ क्या है, कारण के भेद कौन है। अब उन सब की व्याख्या हो गई, कारण प्रपंच का निरूपण कर दिया। पुनः स्मरण करा रहे हैं तदेतत्, इस प्रकार से पूर्व में जिस प्रकार से हमने कारण का भेद बताया उनमें से वो जो तीन प्रकार के कारण है उनमें से जो असाधारण कारण है उसको कारण कहते हैं। तदेतदिति यद असाधारण व्यापारवत्ते सति दिव्य पूरणीयम, ये भी हम जानते हैं, पहले हमने इसकी चर्चा की है। केवल असाधारणम कारणम कारणम नहीं कहना है, व्यापारवत्ते सति। तो यहाँ पर भी व्यापारवत्व का अर्थ है व्यापार जनकत्व। तो व्यापार जनकत्व सदी असाधारण कारणत्व कर्ण से लक्षण, इस प्रकार का लक्षण को बनाना चाहिए। अन्यथा तंतु कपाल संयोग अतिव्याप्ति ही अपदकृत्य कर रहे हैं। हमारे सामने लक्षण क्या है? व्यापार जनकत्व सदी असाधारण कारणत्व। जैसे दंड है, भ्रमी रूप व्यापार का जनक है दंड, और घट के प्रति वो असाधारण कारण भी है। कार्यत्व अतिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निर्मित कारणता दंड में होने के कारण दंड में घट के प्रति असाधारण कारणता है, और भ्रमी रूप व्यापार का वह जनक भी है। इस प्रकार दंड में घट की कारणता सिद्ध हो जाती है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। अब यहाँ पर ग्रंथकार प्रश्न उठा रहे हैं कि व्यापार जनकत्व कहने की क्या आवश्यकता है, केवल असाधारण कारणत्व कर्ण से लक्षण इतने कहा जाए। तो अन्यथा केवल असाधारण कारणत्व कहते हैं तंतु कपाल संयोग और अतिव्याप्ति ही, तंतु संयोग में और कपाल संयोग में अतिव्याप्ति दे रहे हैं। कैसे? तंतु कपाल संयोग कार्यत्वातिरिक्त पटत्व घटत्वावच्छिन्नं प्रति कारणत्वात् असाधारणत्वम् अस्त्येव इत्यतः तत्र कारणत्व वारणाय व्यापारवत्वे सति इति करणलक्षणे विशेषणं देयम्। घट की उत्पत्ति करनी है, तो घट की उत्पत्ति के प्रति कपाल भी कारण है। ग्रंथकार जिस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं उस प्रकार के व्याख्या के अनुसार कपाल को कारण बना रहे हैं। कपाल को कारण बनाएंगे तो व्यापार कौन बनेगा? कपाल का संयोग। तो कपाल से कपाल संयोग की उत्पत्ति होती है, पुनः कपाल संयोग से घट की उत्पत्ति होती है, तो कपाल संयोग व्यापार बनता है। कपाल जन्यत्व सदी, कपाल से जन्य कपाल संयोग, और कपाल से जन्य जो घट है उसका जनक है कपाल संयोग। अतः कपाल संयोग घट की उत्पत्ति के प्रति व्यापार बनता है, वो कारण नहीं है। किंतु कपाल संयोग भी घट के प्रति असाधारण कारण है। साधारण कारण ईश्वर आदि है, ईश्वर काल आदि कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निर्मित कारणता उनमें रहती है। किंतु कपाल संयोग में घट की जो कारणता है, घट की जो जनकता है वो असाधारण जनकता है। कार्यत्वातिरिक्त जो धर्म है घटत्व, कार्य से घटत्वावच्छिन्न कार्यता निर्मित कारणता कपाल संयोग में है। इस प्रकार कपाल संयोग घट के प्रति असाधारण कारण है। तो केवल असाधारण कारणत्व कर्ण से लक्षण कहेंगे तो कपाल संयोग में चला जाएगा। उसी प्रकार तंतु संयोग में भी ले जाइए, तंतु से जन्य हो गया तंतु संयोग, पुनः तंतु से जन्य जो पट है उसका जनक भी हो गया तंतु संयोग। इस प्रकार तंतु का जो संयोग है वो पट के प्रति व्यापार बनता है। किंतु व्यापार होने पर भी उसमें कारणता तो ही है, पटत्वावच्छिन्न कार्यता निर्मित कारणता जिस प्रकार तंतु में है उसी प्रकार से तंतु संयोग में भी है। अतः तंतु संयोग में भी पट के प्रति असाधारण कारणता है। तो केवल असाधारणम कारणम करणम इतने लक्षण कहेंगे तो जो व्यापार है तंतु संयोग उसमें भी असाधारण कारणत्व है, कपाल संयोग उसमें भी असाधारण कारणत्व है। इस प्रकार तंतु कपाल संयोग है, अर्थात तंतु संयोग में और कपाल संयोग में अधिव्याप्ति होगी। तो कैसे?
तंतु कपाल संयोग रवि, जो तंतु संयोग और कपाल संयोग है उनमें भी कार्यत्वातिरिक्त जो धर्म, एक जगह पर घटत धर्म लीजिए, दूसरी जगह पर पटत धर्म लीजिए, एक एक करके आपको घटाना ठीक रहेगा। तो तार से घटत्वावच्छिन्नम प्रति पटत्वावच्छिन्नम प्रति कारणत्वात्, घटत्वावच्छिन्न के प्रति कारणता है, अर्थात कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निर्मित कारणता है, ये बताना चाहते हैं। असाधारणत्व अस्त्येव, तो असाधारण कारणता उनमें आ गई, अतः उनमें करणत्व की आपत्ति आ गई, व्यापार में करण लक्षण की अधिव्याप्ति हो जाएगी। जिस प्रकार पट के प्रति तंतु करण है, घर के प्रति कपाल करण है, उसी प्रकार से तंतु संयोग और कपाल का जो संयोग है उनमें भी करणत्व की आपत्ति आ गई। अतः व्यापारवत्व सति इति कर्ण लक्षण विशेषणम देयम। जब हम व्यापारवत्व सति कहेंगे अर्थात व्यापार जनकत्व सति कहेंगे, तो व्यापार जनकता व्यापार में नहीं, व्यापार की जनकता करण में है, अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक है, स्पष्ट है, सरल है। तो यहाँ पर जिज्ञासा हुई, क्या जिज्ञासा हुई? आपने कहा व्यापारवत्व सति इति पूरणीय, तो व्यापारत्वम किम, व्यापार का लक्षण क्या है? तो आप तो पहले से जानते हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनकत्वम प्रसिद्ध है, अब समन्वय करके भी दिखा रहे हैं ग्रंथकार। भवति ही दंडजन्यत्व सति दंडजन्य घटजनकत्वाद ब्रह्म्यादेर दंड व्यापारत्वम। तो आप जानते हैं दंड को कारण हमको बनाना है, दंड से जन्य भ्रमी क्रिया है, दंड से भ्रमी क्रिया की उत्पत्ति होती है, दंड चक्र को घुमाता है, अतः दंडजन्य तो भ्रमी क्रिया में। पुनः तत्से लेंगे दंड, दंड से जन्य घट हो गया, उसके जनकता भी भ्रमी क्रिया में है, तो भ्रमी क्रिया में तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनकत्वम है, दंडजन्यत्व सति दंडजन्य घट जनकत्वात् ब्रह्म्यादेर दंड व्यापारत्वम। तो जो भ्रमी है वो दंड का व्यापार है, दंड के द्वारा घट की उत्पत्ति करते समय में भ्रमी क्रिया व्यापार होता है, द्वार होता है, व्यापार को द्वार भी कहते हैं। तो दंड भ्रमी क्रिया के द्वारा घट को उत्पन्न करता है, अतः भ्रमी क्रिया द्वार है, व्यापार है। उसी प्रकार से कपाल संयोग तंतु संयोग आदि रपि कपाल तंतु व्यापारत्वम, तो कपाल के द्वारा घट की जब उत्पत्ति हो रही है वहां पर भी कपाल का व्यापार बनेगा, कपाल संयोग, और तंतु के द्वारा जब पट की उत्पत्ति होगी वहां पर तंतु संयोग बनेगा, तंतु का व्यापार। इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं, कपाल संयोग तंतु संयोग आदि रपि, कपाल संयोग और तंतु संयोग आदि भी कपाल तंतु व्यापारत्वम, उनमें कपाल तंतु की व्यापारता है। कैसे है? कपाल तंतु जन्यत्व सति तज्जन्यत्व, कपाल जन्यत्व कपाल संयोग में, क्योंकि कपाल का संयोग कपाल में उत्पन्न होता है, तो तज्जन्यत्व इसमें चला जाएगा। पुनः कपाल से जन्य जो घट है उसके जनकता भी कपाल संयोग में है। इस प्रकार तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनकत्वम कपाल संयोग में और तंतु संयोग में भी आ जाएगा। कपाल तंतु जन्यत्व सति कपाल तंतु जन्य जो घटपट जनकत्वात्, इस प्रकार कपाल संयोग व्यापार है, कपाल का व्यापार है घट की उत्पत्ति के प्रति, भ्रमी क्रिया दंड का व्यापार है घट के प्रति, अतः इनमें व्यापार का लक्षण समन्वय हो जाएगा। कार्य से व्यापार जनकत्व, व्यापार हुआ भ्रमी क्रिया, भ्रमी क्रिया रूप व्यापार जनकत्व दंड में जाएगा, भ्रमी क्रिया में नहीं जाएगा। कपाल संयोग रूप जो व्यापार तज्जनकत्व कपाल में जाएगा, कपाल संयोग में नहीं जाएगा, अतः व्यापार जनकत्व जब हम दे देंगे तो जो व्यापार में अधिव्याप्ति हो रही थी वह अधिव्याप्ति अब नहीं होगी। करण लक्षणे असाधारणत्व विशेषणानुपादाने ईश्वराधिष्ठादिरपि व्यापारवत् कारणत्वस्य सत्वात् तत्राति व्याप्ति वारणाय असाधारणेति विशेषणम। दूसरा दल का कृत्य बता रहे हैं, प्रयोजन बता रहे हैं। हमारा लक्षण क्या है? व्यापार जनकत्व सति असाधारण कारणत्वम करण से लक्षणम। अब ये भी हमने जान लिया, केवल असाधारण कारणत्वम कहेंगे तो व्यापार में लक्षण जा रहा है, तो व्यापार में लक्षण चला जाएगा तो अधिव्याप्ति होगी, अतः व्यापार जनकत्व सति कहा। अब असाधारण पद हटा दीजिए, तो क्या लक्षण होगा? व्यापार जनकत्व सति कारणत्वम करण से लक्षण, इतने लक्षण कहा जाए। यदि इतने कहते हैं तो जो साधारण कारण है ईश्वर आदि काल आदि उनमें लक्षण चला जाएगा, क्योंकि व्यापार कौन बन रहा है? भ्रमी क्रिया व्यापार है, तो भ्रमी क्रिया रूप व्यापार जनकत्व काल में एक नहीं है, काल सबके प्रति कारण है, ईश्वर सबके प्रति कारण है, तो भ्रमी क्रिया रूप जो व्यापार जनकत्व भी काल में चला जाएगा और उनमें कारणत्व भी है, तो व्यापार जनकत्व से कारणत्वम, इतने लक्षण कहेंगे
तो करण लक्षणे असाधारणत्व विशेषणानुपादाने ईश्वरादिष्टादिरपि, ईश्वर है, अदिष्ट है, जो साधारण कारण गिनाए गए हैं उन सब में व्यापारवत कारणत्व विद्यमान है। व्यापार जनकत्व से कारणत्व विद्यमान होने के कारण अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए असाधारण यदि विशेषणम, जब हम असाधारण कारणत्व कह देते हैं तो जो कालादि है, जो अदृष्टादि है, वो सब साधारण कारण है। उनमें कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निर्मित कारणता है, उनमें कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निर्मित कारणता नहीं है। अतः कालादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस प्रकार कारण का लक्षण हमारा बन गया व्यापार जनकत्व सति असाधारण कारणत्व कारण से लक्षणम। ये हो गया निष्कर्ष। अब देखिए हमारा जो क्रम चल रहा था, हमने यथार्थ अनुभव का भेद बताया, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, तत्कारणम चतुर्विधम, प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द भेदात। तो प्रत्यक्ष का जो कारण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमा का जो कारण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जिस क्रम से व्याख्या हो रही थी उस क्रम के हिसाब से तत्कारणम चतुर्विधम कहने के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बताना था, किंतु कारण का लक्षण बताया क्योंकि आवश्यक था उसको बताना। अतः कारण का जो प्रपंच है उसके निरूपण करने के बाद अब पुनः उसी क्रम पर आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण अब ग्रंथकार बताने जा रहे हैं। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है वो प्रत्यक्ष है। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, छात्रों को जिज्ञासा हो सकती है, प्रत्यक्ष का लक्षण तो है, किसका लक्षण है? प्रत्यक्ष कहने पर प्रत्यक्ष प्रमा भी आती है, प्रत्यक्ष कहने पर प्रत्यक्ष प्रमाण भी आता है। तो ये जो प्रत्यक्ष से लक्षण हम कहेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए यह प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण की हम बात कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणम। न्यायवदिनकार ने वहां पर भी कहा था इन चारों प्रमाणों का एक लक्षण बनाएंगे तो प्रमा कारणत्वम प्रमाण से लक्षण बनेगा, और प्रत्येक का लक्षण आगे कहेंगे तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम इत्यादि ना। तो ये आ गया। तो हम अपने से लक्षण बना सकते हैं। वास्तव में प्रत्यक्ष प्रमा का जो कारण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणम, अनुमिति कारणत्वम अनुमान से लक्षणम, उपमिति कारणत्वम उपमान से लक्षणम, शाब्द कारणत्वम शब्द से लक्षणम। अब देखिए न्यायबोधिनकार क्या कहते हैं, षड्विध इंद्रिय भूत प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षण तत्रेति। तत्र उन चार प्रमाणों के मध्य में जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण फलतः क्या है? षड्विध इंद्रिय, 6 प्रकार के जो इंद्रिया है, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, मन, ये षड्विध जो इंद्रिया है वही फलतः प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होने वाला है। अभी तो हमको ज्ञात नहीं है, अभी तो हमको इतने ज्ञात है कि प्रत्यक्ष प्रमा का जो कारण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या चीज है, कौन सा पदार्थ है? तो आगे हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, अन्न मठ मूल में ही कहने वाले हैं कि तस्माद इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण में सिद्धम। तो न्यायबोधिनकार उस चीज को जानते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कह दिया षड्विध जो इंद्रिय है, 6 प्रकार के जो इंद्रिय है वो इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः यहाँ पर जो लक्षण बताया जा रहा है प्रत्यक्ष का, वो षड्विध इंद्रिय स्वरूप जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका लक्षण ग्रंथकार बता रहे हैं तत्र इत्यादि के द्वारा। प्रमाभूतेषु प्रत्यक्षादिषु, तो प्रत्यक्षादि कहने पर हमेशा यह प्रश्न बना रहता है कि प्रत्यक्षादि कहने पर जो प्रमा में घटक जो प्रत्यक्ष है, प्रमा का विवाद, प्रमा विवादित जो वाक्य है वो भी प्रत्यक्ष से आरंभ होता है, प्रमाण विवादित जो वाक्य है वो भी प्रत्यक्ष से आरंभ होता है। तो प्रत्यक्षादि कहने से प्रमाभूत प्रत्यक्षादि लेना है अथवा प्रमाणभूत प्रत्यक्षादि लेना है, यह प्रश्न हमेशा बना रहता है। अतः ग्रंथकार स्पष्ट करते हैं कि वो संदेह न हो। अतः प्रमाभूतेषु प्रत्यक्षादिषु, प्रत्यक्षात्मक जो ज्ञान है, प्रथम जो ज्ञान है प्रत्यक्ष जो प्रमा है, प्रथम जो प्रमा है प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष ज्ञान, वो हो गया चाक्षु आदि। 6 प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि 6 प्रकार के इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष भी 6 प्रकार के होते हैं, घ्राण, जरासन, चाक्षुष आदि। तो चाक्षुष आदि जो प्रत्यक्ष है उन प्रत्यक्षों के प्रति व्यापारवत असाधारण कारण इंद्रिय होता है, क्योंकि आगे हम चर्चा करने वाले हैं वहां पर व्यापार बनेगा सन्निकर्ष। तो सन्निकर्ष रूप जो व्यापार, कार से व्यापार का जनक होता हुआ जो असाधारण कारण होता है वो इंद्रिय होता है। अतः इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्वम प्रत्यक्ष से लक्षणम, तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए जैसे चक्षुरेंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष उत्पन्न करना है, घट का प्रत्यक्ष करना है।
तो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष कब होता है? जब चक्षुरेंद्रिय और घट के बीच में सन्निकर्ष होगा। बिना सन्निकर्ष के प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो जो सन्निकर्ष है, संयोग सन्निकर्ष बनेगा। चक्षु और घट का जो सन्निकर्ष है वो संयोग सन्निकर्ष है। तो संयोग सन्निकर्ष व्यापार बनेगा। चक्षु से जन्य है सन्निकर्ष, तजन्य तो इसमें चला जाएगा। और चक्षु से जन्य जो प्रत्यक्ष है, घट चाक्षुष प्रत्यक्ष, तजनकत्व भी संयोग सन्निकर्ष में आ जाएगा। अतः सन्निकर्ष व्यापार बनेगा। और व्यापारवत जो असाधारण कारण है, व्यापार जनकत्व सीधे असाधारण कारणत्व, ये इंद्रिय में चला जाएगा। अतः प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय ही कारण बनता है, अतः इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण बनता है। तो इसका जो लक्षण है प्रत्यक्ष ज्ञान कारणत्व प्रत्यक्ष लक्षणम। स्पष्ट है। आगे न्यायवादिकार कहते हैं, आद्य सन्निकर्षातिरिक्त चतुर्विध सन्निकर्षाणाम समवाय रूपत्वेन इंद्रिय जन्यत्वाभावात् व्यापारत्वं न संभवति इति इंद्रिय मन संयोगस्यैव बाह्य प्रत्यक्षे जननीये इंद्रिय व्यापारता बोध्या। अब एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रथम सन्निकर्ष है संयोग सन्निकर्ष, षड्विध सन्निकर्ष की हम चर्चा करने वाले हैं। तो संयोग सन्निकर्ष गुण है, उसमें जन्यत्व आ जाएगा। तजन्यत्व सीधे तजन्य जनकत्व, व्यापार का लक्षण घट जाता है, कोई बाधा नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। किंतु आद्य सन्निकर्ष अतिरिक्त जो चार प्रकार के सन्निकर्ष है, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, ये सारे समवाय रूप हैं। संयुक्त समवाय मतलब समवाय हो गया, संयुक्त संवेद समवाय भी समवाय हो गया। जैसे हम कहते हैं घट, तो नील घट अर्थात घट, पीत घट अर्थात घट, घट में हमने विशेषण दिया, तो समवाय में हमने विशेषण दिया है संयुक्त समवाय, तो समवाय स्वरूप ही है। संयुक्त संवेद समवाय वो भी समवाय स्वरूप है। इस प्रकार से आद्य सन्निकर्ष अतिरिक्त जो चार प्रकार के सन्निकर्ष है वो समवाय रूप होने के कारण, और आप जानते हैं समवाय नित्य संबंध है, समवाय नित्य है। तो जो सन्निकर्ष है, समवाय स्वरूप जो सन्निकर्ष है, उसमें व्यापार का लक्षण कैसे आप घटाएंगे? क्योंकि व्यापार का लक्षण क्या है? तजन्यत्व सीधे तजन्य जनकत्वम। तो तत् हो गया आपका इंद्रिय, क्योंकि इंद्रिय को आप कारण बनाना चाहते हैं। तजन्यत्व सन्निकर्ष में आना चाहिए। तो संयोग सन्निकर्ष में तो तजन्यत्व घट जाता है, किंतु जो समवाय सन्निकर्ष है नित्य होने के कारण उसमें तजन्यत्व नहीं जाएगा। तो व्यापार कैसे बनेगा सन्निकर्ष? ये हो गया प्रश्न। समवाय रूपत्वेन इंद्रिय जन्यत्वाभावात् व्यापारत्वं न संभवति, ये प्रश्न हो गया। अतः इति इंद्रिय मन संयोगस्यैव बाह्य प्रत्यक्ष जननीये इंद्रिय व्यापारता बोध्या। इसलिए जब आप बाह्य प्रत्यक्ष उत्पन्न कर रहे हैं किसी भी इंद्रिय के द्वारा, आपके 6 प्रकार के इंद्रियों में से मन अंतर इंद्रिय है, बाकी जो 5 इंद्रियां हैं वो बहिर्इंद्रिय है। उनके द्वारा जब आप प्रत्यक्ष उत्पन्न करते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण लिया चक्षु, चक्षु इंद्रिय के द्वारा आप प्रत्यक्ष करते हैं। किसका प्रत्यक्ष करते हैं? जैसे आप घट का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो वहां पर संयोग सन्निकर्ष व्यापार बनता है, तो उसमें व्यापार का लक्षण चला भी जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। किंतु चक्षु इंद्रिय के द्वारा जब आप घट रूप का प्रत्यक्ष करते हैं, इदम रूपम, तो वहां पर कौन सा सन्निकर्ष कारण बनता है? संयुक्त समवाय। और संयुक्त समवाय जो सन्निकर्ष को आप यहाँ पर रखेंगे तो उसमें चक्षुर्जन्य तो नहीं है, व्यापार का लक्षण नहीं घटेगा। तो व्यापार क्या बनेगा? किसको आप व्यापार बनाएंगे? ये हो गया प्रश्न। तो इसके लिए ग्रंथकार ने कहा इंद्रिय मन संयोग। तो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जब आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उस प्रत्यक्ष का नाम होगा चाक्षुष प्रत्यक्ष। तो जब आप चाक्षुष प्रत्यक्ष उत्पन्न कर रहे हैं तो उस समय में इंद्रिय और मन का जो संयोग है उसको हम व्यापार बनाएंगे। देखिए, आप जानते हैं आत्मा मनसा युज्यते मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन ततः प्रत्यक्षम जायते, ये हमारा नियम है। जब भी हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं, जैसे चक्षुर इंद्रिय से घट का प्रत्यक्ष करना है, उस समय पर भी सबसे पहले क्या आवश्यक है? आत्मा और मन का संयोग। आत्मा मनसा युज्यते, आत्मा मन संयोग ज्ञान सामान्य के प्रति कारण होता है। पुनः मन इंद्रियण, मन का तत्त इंद्रिय के साथ संयोग होता है। पुनः इंद्रिय का तत्त विषय के साथ सन्निकर्ष होता है। उसके अनंतर प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है, ये आप लोग जानते हैं। अतः जिस प्रकार चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जब आप रूप का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, घट रूप का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष वहां पर कारण बनता है, व्यापार बनता है। अभी हम व्यापार बनता है नहीं कहेंगे। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जब आप घट रूप का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वहां पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण बनता है। और उस संयुक्त समवाय सन्निकर्ष को हम व्यापार बना नहीं सकते, क्योंकि उसमें तजन्य तो नहीं जाएगा। ये प्रश्न है।
तो उसके लिए कहते हैं जिस प्रकार चक्षुरेंद्रिय के द्वारा रूपादि के प्रत्यक्ष करते समय में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष की कारणता होती है, उसी प्रकार चक्षुरेंद्रिय का मन के साथ जो संयोग है वो भी कारण होता है। तो इंद्रिय मन संयोग, चक्षु और मन का जो संयोग है उसको हम व्यापार बना देंगे। अब लक्षण घटाइए, तत्से किसको लेंगे? इंद्रिय को। चक्षु के स्थान पर आप किसी भी इंद्रिय को रख सकते हैं। तो तत्पद से हमने लिया चक्षु, कोई भी इंद्रिय। तजन्यत्व, चक्षु और मन का जो संयोग है, इंद्रिय और मन का जो संयोग है उसके प्रति मन भी कारण है और हमारा इंद्रिय भी कारण है, चक्षु इंद्रिय। तो तजन्यत्व इसमें चला जाएगा। पुनः तत्पद से लीजिए चक्षु इंद्रिय को। तजन्य कौन हुआ? प्रत्यक्ष हो गया, रूपादि का प्रत्यक्ष हो गया। तजनकत्व इंद्रिय मन संयोग में है कि नहीं है? क्योंकि जब तक इंद्रिय मन संयोग नहीं होगा तब तक प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार इंद्रिय मन संयोग को हम व्यापार बना सकते हैं, उसमें तजन्यत्व से भी तजन्य जनकत्व चला जाएगा। अतः इंद्रिय मन संयोग से बाह्य प्रत्यक्ष जननीय इंद्रिय व्यापारता बोध्या। मानस प्रत्यक्ष तो आत्म मन संयोग से सा बोध्या। यदि आप मानस प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो द्रव्य का जब आप प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर तो संयोग सन्निकर्ष व्यापार बनता है और संयोग सन्निकर्ष में व्यापार का लक्षण चला भी जाता है। किंतु आत्मा में रहने वाले जब सुखादि का आप प्रत्यक्ष करते हैं मन के द्वारा तो वहां पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण बनता है, उसको आप व्यापार नहीं बना सकते क्योंकि तजन्य तो नहीं जाएगा। ये प्रश्न वहां पर भी आएगा। तो उसके लिए क्या कहेंगे, वहां पर जो आत्मन संयोग है उसी को हम व्यापार बनाएंगे। तत्से लीजिए इंद्रिय को लेना है तो तत्से लेंगे मन को। तो मन और आत्मा का जो संयोग है, क्योंकि आत्मा और मन का संयोग ज्ञान सामान्य के प्रति कारण होता है, तो आत्मा में रहने वाले जो सुख दुखादि का प्रत्यक्ष है उसके प्रति भी आत्मन संयोग की कारणता बनती है। अतः आत्मन संयोग में मनस्जन्यत्व, इंद्रिय जन्यत्व, तजन्यत्व चला जाएगा और पुनः तजन्य जो सुखादि प्रत्यक्ष की जनकता भी उसमें चली जाएगी। अतः तजन्यत्व से तजन्य जनकत्वम, जो व्यापार का लक्षण है वह आत्मन संयोग में चला जाएगा। अतः मानस प्रत्यक्ष के प्रति आत्मन संयोग को ही व्यापार बनाना चाहिए। तो इस प्रकार जो प्रश्न एक आता था कि समवाय सन्निकर्ष नित्य होने के कारण उसमें तजन्य तो नहीं जाएगा, तो व्यापार का लक्षण कैसे घटेगा, इस प्रश्न का समाधान ग्रंथकार ने दे दिया। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण तो बता दिया कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो प्रश्न आया प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण जब हम जानेंगे तब ना प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण को जानेंगे। अतः प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष जो प्रमा है, उसका लक्षण ग्रंथकार बता रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थ माने विषय, इंद्रिय हो गया चक्षुर आदि, अर्थ हो गया विषय घटपट आदि, उन दोनों का जो सन्निकर्ष है, 6 प्रकार के सन्निकर्ष जो कहने वाले हैं, उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका दूसरा भी लक्षण है ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इसकी व्याख्या न्यायबोधिनकार करेंगे। तद्विधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम च। ये जो प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण उक्त्वा, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण को बताने के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण आह, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण को बता रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षेति जन्य प्रत्यक्ष सेव लक्ष्यत्वम इत्यभिप्रायेण इदं लक्षणम। तो यहाँ पर एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? ईश्वर को सर्व विषय प्रत्यक्ष होता है हमेशा। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर को सब कुछ ज्ञात है, ईश्वर सर्वज्ञ है। और ईश्वर को जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ईश्वर अनुमान नहीं करता, उपमान नहीं करता। ईश्वर को ज्ञान के लिए अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सकल पदार्थ से विषय प्रत्यक्ष है। तो ईश्वर का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है और वो नित्य भी है। ईश्वर का ज्ञान नित्य होता है, उसमें लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य नहीं है, वो जन्य नहीं है, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो प्रत्यक्ष है। तो हो गया प्रश्न। इसके समाधान में ग्रंथकार कहते हैं जन्य प्रत्यक्ष सेव लक्ष्यत्वम इत्यभिप्रायेण इदं लक्षणम। ये जो लक्षण इन्होंने बनाया अन्नम भट्ट ने, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसलिए बनाया यहाँ पर जन्य प्रत्यक्ष ही लक्ष्य है। ये जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण है, ये प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण नहीं है।
नित्य जो प्रत्यक्ष है, ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, उसमें हम लक्षण नहीं ले जाएंगे। इसलिए वो जब लक्ष्य नहीं हुआ तो उसमें लक्षण न जाने से अव्याप्ति भी नहीं होगी। लक्ष्य में लक्षण न जाए तो अव्याप्ति है। हम उसको लक्ष्य ही नहीं मान रहे। हम लक्ष्य किसको मान रहे हैं? केवल जन्य प्रत्यक्ष को। हम लोगों का जीवात्मा का जो प्रत्यक्ष है वो सारे प्रत्यक्ष तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य होता है, अतः कोई दोष नहीं है। ईश्वर प्रत्यक्ष साधारणम तु ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षमिति। किसी ने प्रश्न पूछा, चलो कोई बात नहीं, ये जो लक्षण आपने बनाया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये केवल जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण है, ईश्वर प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं है। किंतु ऐसा लक्षण होना तो चाहिए, ऐसा लक्षण आपको बनाना चाहिए जो कि प्रत्यक्ष सामान्य में जाए। तो ऐसा लक्षण आपको बनाना होगा तो क्या लक्षण बनाओगे? ये किसी ने प्रश्न पूछा, तो उसके लिए कहते हैं ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम सेपकम लक्षण इदम। ये जो मूल है, अन्नम बटन इस ग्रंथ को लिखा नहीं। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम ये मूल में नहीं है वास्तव में, किंतु न्यायबोधिनीकार ने लिखा है ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, और ये उपयोगी है। बच्चों को याद करते समय में विद्यार्थी को रट लेना चाहिए। अतः किसी ने बाद में इसमें प्रक्षिप्त कर दिया, अतः क्षेपकम लक्षण इदम, बाद में किसी ने जोड़ दिया, उपयोगी होने के कारण उसको कोई हटाता भी नहीं, अच्छी बात है। तो लक्षण क्या बन गया? ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष का लक्षण है। ये जन्य नित्य साधारण, ये लक्ष्य, इस लक्षण का लक्ष्य जन्य प्रत्यक्ष भी है और नित्य प्रत्यक्ष भी है। अब समन्वय करके देखते हैं। ग्रंथकार स्वयं बता रहे हैं ज्ञानम, ज्ञान से क्या लेंगे? व्याप्ति ज्ञान। देखिए, आप जानते हैं चार हमारे प्रमा है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। उनके चारों कारण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो इंद्रिय है। अनुमान प्रमाण क्या है? व्याप्ति ज्ञान अनुमान प्रमाण है। उपमान प्रमाण क्या है? सादृश्य ज्ञान उपमान प्रमाण है। और शब्द प्रमाण क्या है? पद ज्ञान शब्द प्रमाण है। तो ज्ञान से आप लीजिए व्याप्ति ज्ञानम, सादृश्य ज्ञानम, पद ज्ञानम च कारणम ऐसाम, ये सब कारण है जिनका, उनको हम कहेंगे तानी ज्ञान करणकानी, वो सब ज्ञान करणक है। तो व्याप्ति ज्ञान जिसमें कारण है, सादृश्य ज्ञान जिसमें कारण है, पद ज्ञान जिसमें कारण है, उस ज्ञान को हम कहेंगे ज्ञान करणक ज्ञान। वो हो गए ज्ञान करणकानी। कौन हो गए? अनुमिति, उपमिति, शाब्द। अनुमिति, उपमिति, शाब्दानी। तो अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये जो तीन यथार्थ अनुभव है, इनको हम कहेंगे ज्ञान करणक। इनका करण ज्ञान है। और ज्ञान करणकम न भवति, जिसमें ज्ञान करण न हो, जो ज्ञान करणक न हो, ऐसा जो ज्ञान है उसको हम कहेंगे ज्ञानाकरणकम। ज्ञानम न करणम यत्र, जिसमें ज्ञान करण न हो, ऐसा जो ज्ञान, वो ज्ञानाकरणक ज्ञान है। तो जो प्रत्यक्ष है उसमें इंद्रिय करण है। हम लोगों का जो प्रत्यक्ष है, जीव का जो प्रत्यक्ष है, उसमें इंद्रिय करण है, उसमें ज्ञान करण नहीं है। तो हम लोगों का जो प्रत्यक्ष है वो ज्ञान करणक नहीं है, वो इंद्रिय करणक होने के कारण वो ज्ञानाकरणक हो गया। ज्ञान जिसमें कर्ण नहीं है वो ज्ञानाकरणक हो गया। और ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है, नित्य प्रत्यक्ष, उसमें कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि नित्य है, नित्य का कोई कारण होता नहीं है। तो कोई भी कारण न होने के कारण ज्ञान भी उसमें कारण नहीं है, तो ज्ञान कारणक नहीं हुआ। ज्ञान कारणक से भिन्न होने के कारण वो ज्ञानाकरणक हो गया। इस प्रकार ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम जब कहेंगे, तो हम लोगों का जो प्रत्यक्ष है, जीव का प्रत्यक्ष है, वो भी ज्ञानाकरणक ज्ञान है, उसमें भी ज्ञान कारण नहीं है। और ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है, नित्य प्रत्यक्ष है, उसमें भी ज्ञान कारण नहीं है। अतः ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ऐसा लक्षण बनाना चाहिए। कब? जब आप चाहते हैं कि प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण बने। आगे जो अन्न मठ विभाग करेंगे वो जन्य प्रत्यक्ष का ही विभाग करेंगे। अतः वास्तव में हम इसी लक्षण को लेकर आगे बढ़ेंगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम, और जन्य प्रत्यक्ष ही हमारा लक्ष्य है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ईश्वर प्रत्यक्ष से अजन्यत्वात्, ग्रंथकार से हम लक्षण घटा रहे हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष अजन्य है, नित्य है, और जो जन्य प्रत्यक्ष है हम लोगों का प्रत्यक्ष है, उसमें तो इंद्रियाणाम एवं कारणत्वम, उसमें इंद्रिय कारण है, ज्ञान कारण नहीं। न तो ज्ञानस्य इति तयोरुभयो संग्रह। इस प्रकार दोनों प्रत्यक्ष में लक्षण चला जाता है। प्रत्यक्ष विभजते निर्विकल्पकम इति तद्विधम। प्रत्यक्ष का विभाग कर रहे हैं ग्रंथकार, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष, तो दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। दोनों लक्षण की चर्चा हम लोग आगे क्रमशः करेंगे।
तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथेदम किंचित। यथेदम किंचित ये पाठ किसी पुस्तक में है, किसी किसी पुस्तक में नहीं भी है। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, इतना हमको समझना है। ऐसा ज्ञान जो निष्प्रकारक हो, जो प्रकारता का अनिरूपक हो, उसको हम निर्विकल्पक कहते हैं। इसकी हम दो प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, एक सामान्य रूप से सरल तरीके से, एक विशिष्ट प्रकार से। आप देखते हैं, पहले न्यायबोधि पढ़ लेते हैं। तलक्ष्य यदि तत्र निष्प्रकारकम यदि, निर्विकल्पक का लक्षण बनाने जा रहे हैं। प्रकारता शून्य ज्ञानत्व एवं निर्विकल्पकत्व इत्यर्थ। जो प्रकारता शून्य ज्ञान है, प्रकारता शून्य का यहाँ पर अर्थ करना चाहिए, प्रकारता का अनिरूपक जो ज्ञान है उसको निर्विकल्पक कहते हैं। निर्विकल्पके चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते, न तो त्रिविध विषयता मध्ये कापि तत्र अस्ति, अतो विशेषता शून्य ज्ञानत्वं संसर्गता शून्य ज्ञानत्वं इत्यपि लक्षणं संभवति। इसको समझना क्या है यहाँ पर कि जैसे निर्विकल्प ज्ञान वा इदम किंचित, सामान्य रूप से मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने सामने किसी वस्तु को देखा, देख करके जब हमको स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा तब हम कहेंगे अयं घटः अयं पटः इदम पुस्तकम, ये सभी विकल्प ज्ञान है। किंतु हमको पता चला कि है कुछ इदम किंचित, किंतु उसमें प्रकार विशेष से कुछ गृहीत नहीं हुआ कि क्या है, घट है या पट है। कभी कभी जैसे दूर में हम देखते हैं तो हमको पहले पता चलता है कि हाँ कुछ है, कुछ आ रहा है। जब वो पास में आता है तब हमको पता चलता है कि क्या आ रहा है। तो नैयायिकों का सिद्धांत है, आपको अयं घटः ये भी ज्ञान हो रहा है, तो चक्षुर इंद्रिय का घट के साथ सन्निकर्ष होते ही अयं घटः ऐसा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, पहले इदम किंचित ऐसा ज्ञान होता है, उसके अनंतर ही अयं घटः ज्ञान होता है। तो जो इदम किंचित ज्ञान हुआ प्रथम ज्ञान, उसको हम निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं, और बाद में अयं घटः जो ज्ञान होगा वो सविकल्पक ज्ञान होगा। इदम किंचित जो ज्ञान हुआ, वास्तव में इदम किंचित शब्द का प्रयोग भी हम समझाने के लिए मात्र कर रहे हैं, उस ज्ञान का कोई आकार नहीं होता है। इदम किंचित ऐसा हम बोलते नहीं है, हमको पहले ज्ञान हुआ, कुछ ज्ञान हुआ, बस ज्ञान हुआ, इतना ही है। उसमें ना कोई विशेष भाषित हो रहा है, न उसमें कोई प्रकार भाषित हो रहा है, न तो उसमें विशेष और प्रकार का संसर्ग भाषित हो रहा है। क्योंकि जब आप अयं घटः कहते हैं तो अयं घटः कहते समय में घट विशेष विधेय भाषित हो रहा है, और घटत्व तो प्रकार विधेय भाषित हो रहा है, और घट घटत्व का जो संबंध है, समवाय, वो संसर्ग विधेय भाषित होता है। जब भी आप ज्ञान करते हैं तो ज्ञान का जो विषय होगा वो तीन प्रकार के विषय होते हैं, एक विशेष्य होता है, एक प्रकार होता है, और एक संसर्ग होता है। सभी ज्ञानों में, सभी जितने भी ज्ञान होंगे सभी कल्पक ज्ञान, उनमें तीन विषय होते हैं। अतः हम लोग कहते हैं विषयता तीन प्रकार की होती है, एक विशेषताख्या विषयता, एक प्रकारताख्या विषयता, और एक संसर्गताख्या विषयता। तीन प्रकार की विषयता होती है, एक प्रकारता, विशेषता और संसर्गता। आपको अयं घटः ज्ञान हुआ, इस ज्ञान में घट भी विषय है, घटत्व भी विषय है, और समवाय भी विषय है। तो विषयता तीनों में रहेगी। तीनों में रहने वाली जो विषयता है, इन तीनों का अलग अलग नाम है। एक में विशेषता है घट में, घटत्व में जो विषयता है उसको हम प्रकारता कहेंगे, और समवाय में जो विषयता है संबंध में उसको हम कहते हैं संसर्गता। तो आपको जितने भी ज्ञान होंगे सभी कल्पक ज्ञान, वो प्रत्यक्ष हो, अनुमिति हो, उत्पत्ति हो, शाब्द हो, कोई भी ज्ञान हो, उन सारे ज्ञानों में ये तीन प्रकार की विषयता भाषित होती है। अतः कोई भी ज्ञान होता है वो सविषयक होता है, विषयता का निरूपक होता है। तो विषयता का निरूपक होने का अर्थ होगा विशेषता का निरूपक होगा, अथवा प्रकारता का निरूपक होगा, अथवा संसर्गता का निरूपक होगा। किंतु जो निर्विकल्प ज्ञान होता है उसमें विषय तो होता है, ज्ञान में कोई न कोई विषय बन रहा है, किंतु हमको पता नहीं होता है कि विषय क्या है। उसमें विशेषता गृहीत नहीं होती है, प्रकारता गृहीत नहीं होती है, संसर्गता गृहीत नहीं होती है। अतः वो जो ज्ञान है निर्विकल्प ज्ञान, वो प्रकारता का निरूपक नहीं है, विशेषता का निरूपक नहीं है, संसर्गता का भी निरूपक नहीं है। एक चीज आपको ध्यान देना है, जिस ज्ञान में विशेष है ऐसा कहेंगे, विशेषता यदि है तो प्रकारता अवश्य रहेगी और संसर्गता भी अवश्य रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि विशेषता तो है किंतु प्रकारता अथवा संसर्गता नहीं है, अथवा दो है तीसरा नहीं है। होगा तो तीनों होगा, नहीं होगा तो तीनों नहीं होगा। तो जो ज्ञान विशेषता का निरूपक होता है, सविशेषक होगा, वो प्रकारता का भी निरूपक होगा, सब प्रकारक भी होगा, और वो संसर्गता का भी निरूपक होगा, ससंसर्गक होगा। और जो ज्ञान
निष्प्रकारक है, प्रकारता का निरूपक नहीं होता है, तो वह ज्ञान विशेषता का निरूपक भी नहीं होता है और संसर्गता का निरूपक भी नहीं होता है। इसी बात को ग्रंथकार कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, आप कहते हैं कि विषयता 3 प्रकार की होती है, प्रकारता, विशेषता और संसर्गता। और निर्विकल्पक जो ज्ञान है उसमें विषय तो होता है, किंतु वो विषय प्रकार भी नहीं होता है, विशेष्य भी नहीं होता है, संसर्ग भी नहीं होता है। तो 3 प्रकार की तो विषयता है, 3 प्रकार के विषय होते हैं और तीनों विषय नहीं है, तीनों प्रकार की विषयता वहां पर भाषित नहीं होती है निर्विकल्पक ज्ञान में। तो फिर वो ज्ञान सविषय कैसे हुआ, ये प्रश्न आएगा। तो इसके लिए ग्रंथकार कहते हैं निर्विकल्पक चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते। तो हमको कहना है नहीं नहीं, 3 प्रकार की विषयता नहीं होती है, वास्तव में 4 प्रकार की विषयता होती है। एक तो प्रकारता, विशेषता, संसर्गता, और जो चौथी विषयता है उसको हम कहते हैं चतुर्थी विषयता। उसका कुछ विशेष नाम नहीं दिया, उसका नाम ही चतुर्थी विषयता है, तुरीय विषयता, तो चतुर्थी विषयता है। तो निर्विकल्पक ज्ञान में जो विषयता भाषित होती है उस विषयता का नाम है चतुर्थी विषयता। तो सविषय ज्ञान तो है, किंतु वो विशेषता का निरूपक नहीं है, वो प्रकारता का निरूपक नहीं है, वो संसर्गता का निरूपक नहीं है, अतः वो निष्प्रकारक ज्ञान है। अतः इस प्रकार तो ग्रंथकार बता रहे हैं न तो त्रिविध विषयता मध्य काफी तत्रास्ति, 3 प्रकार की जो विषयताएं प्रसिद्ध है उनमें से कोई भी विषयता उस ज्ञान में नहीं है, निर्विकल्पक ज्ञान में। अतः जिस प्रकार हम निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम ये लक्षण बनाते हैं, प्रकारता शून्य ज्ञानत्वम निर्विकल्पक से लक्षण बनाते हैं, उसी प्रकार से विशेषता शून्य ज्ञानत्वम ऐसा भी लक्षण बना सकते हैं, संसर्गता शून्य ज्ञानत्वम ऐसा भी लक्षण बना सकते हैं। तो सामान्यतः क्या समझना है, जो प्राथमिक छात्र न्याय बुद्धि में पढ़ रहे हैं, कि हम किसी वस्तु को जब देखते हैं स्पष्ट ज्ञान होने से पहले एक ज्ञान होता है, उसको एकदम किंचित भी कह सकते हैं अथवा कुछ नहीं भी कह सकते हैं। ज्ञान तो हुआ लेकिन पता नहीं चला क्या ज्ञान हुआ, वो निर्विकल्पक ज्ञान है। उस निर्विकल्पक ज्ञान में प्रकारता, विशेषता और संसर्गता नाम की जो 3 प्रकार की विषयता है वो तीनों विषयता भाषित नहीं होती है, अतः वो ज्ञान निष्प्रकारक है, निर्विशेष्यक है, निसंसर्गक है। और जो थोड़ा विशेष जानना चाहते हैं उनके लिए मैंने मुक्तावली पढ़ाया है, मुक्तावली का अन्य भी निर्विकल्पक का लक्षण बनाया है, उसमें विस्तार से हमने व्याख्या की है, आपको उसको देख करके समझ लेना चाहिए। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा नित्योयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति। अब सविकल्पक का लक्षण बनाने जा रहे हैं। सविकल्पकम लक्ष्यते सप्रकारकम इति। विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात् ज्ञानस्य विषयता निरूपकत्वेन प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम्। जो प्रकारता का निरूपक ज्ञान होगा, विशेषता का निरूपक ज्ञान होगा, संसर्गता का निरूपक ज्ञान होगा, वो सविकल्पक होगा। हमने जान लिया, निर्विकल्पक को जानते हैं तो हम सविकल्पक को भी जान जाते हैं। तो ग्रंथकार क्या बता रहे हैं कि देखिए, जब हमको ज्ञान होता है, जैसे मान लीजिए घट का ज्ञान, हमारा प्रसिद्ध घट है, घट का ज्ञान हमने किया, अयं घटः, इस ज्ञान में घट विषय है, तो घट में विषयता है। घट में विषयता है, कौन बताता है हमको? जब हम घट का ज्ञान लेते हैं तब घट में विषयता आती है, अतः हमको ज्ञान बताता है। घट में विषयता है, इसको बताने वाला, इसका निरूपण करने वाला, इसका निरूपक, विषयता का निरूपक होता है ज्ञान। इस प्रकार अभाव के निरूपण करते समय में हमें आपको बताया था कि घट का अभाव जब हम लेते हैं तो घट में रहती है प्रतियोगिता। तो घट में जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता का निरूपक कौन है? घट में प्रतियोगिता है करके हमको कौन बताता है? अभाव बताता है। अतः अभाव प्रतियोगिता का निरूपक होता है और प्रतियोगिता अभाव से निरूपिता होती है। उसी प्रकार से घट में विषयता है, ये हमको ज्ञान बताता है। अतः ज्ञान विषयता का निरूपक है और वो जो विषयता है वो ज्ञान से निरूपिता है, ज्ञानीय विषयता है। तो विषयता जो होती है वो ज्ञान से निरूपिता होती है, विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात्। और जो ज्ञान होता है वो विषयता का निरूपक होता है, ज्ञान से विषयता निरूपकत्वेन। तो ज्ञान क्या हुआ? विषयता का निरूपक होगा। विषयता कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार की, प्रकारता, विशेषता और संसर्गता। चतुर्थी विषयता की चर्चा हमको नहीं करनी है। चतुर्थी विषयता की चर्चा तभी करनी है जब हम निर्विकल्पक की बात कर रहे होते हैं। तो 3 प्रकार की विषयता, प्रकारता, विशेषता और संसर्गता। तो जो ज्ञान होता है वो विषयता का निरूपक होता है, अर्थात प्रकारता का भी निरूपक होगा, विशेषता का भी निरूपक होगा और संसर्गता का भी निरूपक होगा।
जो ज्ञान प्रकारता का निरूपक होगा वो विशेषता और संसर्गता का निरूपक अवश्य होगा। अतः प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पक से लक्षणम। उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, विशेषता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पक से लक्षणम और संसर्गता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पक से लक्षणम, ऐसा लक्षण आप बना सकते हैं। एवं विशेषता निरूपक ज्ञानत्वम संसर्गता निरूपक ज्ञानत्वम इति लक्षणम संभवति। उदाहरण देखिए, डित्थोयम अयम डित्थः। डित्थ किसको कहते हैं? डित्थः काष्ठमयो अस्ति। लकड़ी के जो हाथी है उसको डित्थ कहते हैं, जो खिलौने होते हैं बच्चों के लिए। डित्थः काष्ठमयो अस्ति डबित्थः तन्मयो मृगः। लकड़ी का जो मृग होगा उसको डबित्थ कहते हैं। तो डित्थ डबित्थ आदि जो शब्द हैं, तो अयम डित्थः, अयम ब्राह्मणः, अयम श्यामः। जब हम अयम डित्थ कह रहे हैं तो उस डित्थ में, इस ज्ञान में विशेष्य प्रकार है ना, विशेषता भाषित होगी, प्रकारता भाषित होगी। जब आप डित्थ अयम कहेंगे, अयम डित्थ कहेंगे, तो प्रकारता किसमें है? डित्थत्व में है। विशेषता किसमें है? डित्थ में। हमने प्रमा का लक्षण देखा, इदम रजतम। तो रजत विशेष्य है, जिसको आप इदम शब्द से कहते हैं। जो पूर्ववर्ती पदार्थ जो वास्तव में विद्यमान है वो रजत है, उसमें जो भाषित हो रहा है रजतत्व, तो आपका प्रकार बनता है। उसी प्रकार से जब आप अयम डित्थ कहते हैं सामने डित्थ को देख करके, तो अयम इदम के द्वारा आप जिसका निर्देश कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, डित्थ को दिखा रहे हैं, तो हो गया डित्थ विशेष्य। तो डित्थ में रहेगी विशेष्यता। उसमें क्या भाषित हो रहा है? डित्थत्वम, उसमें रहेगी प्रकारता। और यहाँ पर संसर्गता भी है, डित्थ और डित्थत्व के बीच में समवाय नाम की संसर्ग, समवाय नाम का संसर्ग है, तो समवाय में संसर्गता भी रहेगी। अतः अब यहाँ पर देखिए, इदंत्वावच्छिन्न विशेषता निर्विध डित्थत्व प्रकारताशाली ज्ञानम। इसको और डित्थत्व निष्ठ प्रकारताशाली ज्ञानम कह करके आपको समझना चाहिए। इदंत्वावच्छिन्न विशेषता निर्विध डित्थत्व निष्ठ प्रकारताशाली जो ज्ञान है वो अयम डित्थ ज्ञान है। तो देखिए इसको समझिए, अयम डित्थ ज्ञान हुआ, इसमें विशेष हो गया डित्थ, विशेषता रहेगी डित्थ में, डित्थ निष्ठा विशेषता, प्रकारता रहेगी डित्थत्व में। तो डित्थत्व निष्ठा प्रकारताशाली ज्ञान है, इतना तो समझ में आ गया आपको, डित्थत्व प्रकारताशाली ज्ञान। और यहाँ पर जो समस्या है इदंत्वावच्छिन्न विशेषता, ये क्या है? तो विशेष्य कौन है? डित्थ है। विशेषता डित्थ में रहेगी, विशेषता का अवच्छेदक कौन है? तो कोई भी छात्र उत्तर दे देगा विशेषता का अवच्छेदक डित्थत्व है, क्योंकि डित्थ में विशेषता है और विशेषता का अवच्छेदक डित्थत्व है। और सुनने में लगता है भी ये सही बोल रहा है, किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डित्थत्व यहाँ पर प्रकार हो रखा है। तो जो प्रकार विधेय जो भाषित हो रहा है उसको हम विशेषता का अवच्छेदक नहीं बनाते। एक बात। दूसरी बात, जब हम इदम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अयम डित्थः, तो हमारा सामने हम डित्थ को दिखा रहे हैं, तो डित्थ का जो हमको भान हो रहा है, डित्थ में डित्थत्व तो भाषित हो रहा है, किंतु डित्थ को हम किस रूप से जान रहे हैं? हम इदंत्वेन जान रहे हैं। इदंत्वावच्छिन्न जो वस्तु है उसमें हम डित्थत्व का विधान कर रहे हैं। अतः इदम शब्द का जहां पर प्रयोग होता है, तो जो पूर्ववर्ती जो डित्थ है उसमें इदंत्व भाषित हो रहा है। पूर्ववर्ती जो पदार्थ डित्थ है उसमें इदंत्व विद्यमान है। अतः इदंत्व विशेषता का अवच्छेदक बनेगा, डित्थत्व विशेषता का अवच्छेदक नहीं बनेगा, क्योंकि डित्थत्व प्रकार है। तो डित्थत्व निष्ठा प्रकारता है, विशेषता डित्थ में है। उस डित्थ को हम इदम शब्द से बोल रहे हैं, अयम डित्थः ऐसा बोल रहे हैं। तो डित्थ को हम इदम शब्द से बोल रहे हैं, अतः विशेषता का अवच्छेदक इदंत होगा। तो इदंत्वावच्छिन्न विशेषता, इदंत्वावच्छिन्न जो डित्थ निष्ठा विशेषता, तार से विशेषता निर्विध जो डित्थत्व निष्ठा प्रकारता, तार से प्रकारताशाली ज्ञान हो गया अयम डित्थः ज्ञान। ठीक उसी प्रकार से अयम ब्राह्मणः, तो विशेष्य कौन है? ब्राह्मण। विशेषता कहाँ रहेगी? ब्राह्मण में। विशेषता ब्राह्मण निष्ठा, प्रकार हो गया ब्राह्मणत्व। अतः ब्राह्मणत्व निष्ठ प्रकारताशाली ज्ञान है। और विशेषता किन निष्ठा? ब्राह्मण निष्ठा। ब्राह्मण निष्ठा जो विशेषता है, तार से विशेषता का अवच्छेदक कौन है? ब्राह्मणत्व है? नहीं है, ब्राह्मणत्व तो प्रकार है। तो विशेषता का अवच्छेदक कौन है? इदंत्व है। तो इदंत्वावच्छिन्न जो ब्राह्मण निष्ठा विशेषता, तार से विशेषता निर्विध ब्राह्मणत्व निष्ठा जो प्रकारता, तार से प्रकारताशाली ज्ञान हो गया, तो सब प्रकारक ज्ञान हो गया, सब विशेष ज्ञान हो गया, अतः ये सविकल्प ज्ञान हो गया। ठीक है। श्यामोयम में आप घटाइए, इदंत्वावच्छिन्न विशेषता निर्विध श्यामत्व निष्ठ प्रकारताशाली ज्ञानम। इस प्रकार से अयम डित्थ, अयम ब्राह्मण, अयम घटः, अयम पट, सारे ज्ञान सविकल्प ज्ञान होते हैं, किंतु ये
क्योंकि ये ज्ञान सब प्रकारक है, सब विशेषक है और ससंसर्गक है। आगे सन्निकर्ष की चर्चा। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः। तो हमने चर्चा की कि प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति सन्निकर्ष कारण होता है। बिना सन्निकर्ष के इंद्रिय प्रत्यक्ष को उत्पन्न नहीं कर सकता। आपके सामने घड़ा रखा है और आपकी आंख भी खुली हुई है, किंतु बीच में पर्दा होगा, सन्निकर्ष यदि नहीं बनेगा तब आप घड़ का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अतः इंद्रिय के द्वारा जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, वहां पर सन्निकर्ष की आवश्यकता होती है, सन्निकर्ष कारण बनता है। तो वो जो सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार के प्रसिद्ध है, और हमने सन्निकर्ष पर वीडियो बनाया है। इस 6 प्रकार के सन्निकर्ष को घटा करके, तो आपको वो अच्छे से देख लेना है। हमने उसको अच्छे से मेहनत से बनाया है। तो 6 प्रकार के सन्निकर्ष कौन कौन है? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेष भावश्च। ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष। तो पहले हम केवल एक बार मूल को देख लेते हैं। अन्नम बटन जो कहा है, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जब आप घट का प्रत्यक्ष करते हैं उस समय में संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। तो किसी भी इंद्रिय से जब आप द्रव्य का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। द्रव्य के प्रत्यक्ष करने वाले इंद्रियां 3 है, चक्षु, त्वक, मन। चक्षुस्त्वंग मनांसी द्रव्य ग्राहकाणी। तो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष करिए, त्वक इंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष करिए, मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष करिए, तो वहां पर संयोग सन्निकर्ष कारण होता है, क्योंकि दोनों द्रव्यों के बीच में हमेशा संयोग सन्निकर्ष होता है। घटरूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घटरूप अर्थात द्रव्य समवेत, घट हुआ द्रव्य, उसमें समवाय संबंध से रहने वाला जो गुणादि होंगे, जाति होंगे, घट में रहने वाला घटत्व जाति का आपको प्रत्यक्ष करना है, घट में रहने वाला रूप का प्रत्यक्ष करना है, घट में रहने वाला गंध का प्रत्यक्ष करना है तत्त इंद्रियों के द्वारा, तो वहां पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। क्यों? चक्षु संयुक्त घटे रूप से समवायात। एक एक उदाहरण में ग्रंथकार केवल चर्चा कर रहे हैं। तो चक्षु से संयुक्त कौन हो गया? घट। घट और चक्षु का संयोग होने के कारण घट चक्षु से संयुक्त हो गया। तो चक्षु से संयुक्त हो गया घट, उस घट का समवाय घट के रूप में, घटत्व में है। अतः घटत्व का आप प्रत्यक्ष करते हैं चक्षुरेंद्रिय से, अतः घट में विद्यमान जो रूप है उसका यदि आपका प्रत्यक्ष करते हैं चक्षुरेंद्रिय से, तो वहां पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष। देखिए एक एक श्रेणी आगे बढ़ना है। द्रव्य लिया पहले घट, फिर द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला गुणादि लिया रूप, उस रूप में समवाय संबंध से रहने वाला जो रूपत्व है उसका आपको प्रत्यक्ष करना है। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष आपको करना है चक्षुरेंद्रिय के द्वारा। तो वहां पर संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। क्यों? चक्षु से संयुक्त कौन होगा? चक्षु का संयुक्त द्रव्य में ही हो सकता है। तो चक्षु से संयुक्त हो गया घट, उस घट में समवाय संबंध से कौन रहेगा? रूप रहेगा। तो रूप हो गया समवेत। उस रूप का समवाय किसमें है? रूपत्व में है। अतः चक्षुरेंद्रिय के साथ रूपत्व का जो संबंध होगा वो संबंध होगा संयुक्त समवेत समवाय। तो चक्षु संयुक्त घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्व से समवायात। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जब आप शब्द का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर समवाय सन्निकर्ष होगा। श्रोत्र और शब्द के बीच में समवाय सन्निकर्ष है। क्यों? कर्ण विवरवर्ती आकाश से श्रोत्रत्वात् शब्द से आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनश्च समवायात। कर्ण विवरवर्ती जो आकाश है, ये जो कर्ण है, कर्ण संस्कुल जो बाहर हमको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो विवर है, जो छिद्र है, वहां पर जो आकाश है वही श्रोत्र है। श्रोत्र इंद्रिय आकाश रूप है। जैसे घ्राण इंद्रिय पार्थिव है, रसन इंद्रिय जलीय है, चक्षुरेंद्रिय तेजस है, त्वक इंद्रिय वायवीय है। उसी प्रकार से जो हमारा श्रोत्र इंद्रिय वो आकाश है। सारे इंद्रिय हमारे भौतिक हैं, भूत से बने हुए हैं, पंचमहाभूतों से। तो श्रोत्र इंद्रिय आकाश से बना हुआ है, और जो आकाश है उसका गुण शब्द है। तो जब कोई शब्द बोलता है तो शब्द बीचे तरंग न्याय से हमारे कान में जब उत्पन्न होता है, श्रोत्रावचिन आकाश में उत्पन्न होता है, तब उसका प्रत्यक्ष होता है। तो श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष हुआ। कौन सा शब्द श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा गृहीत हुआ? श्रोत्र में विद्यमान जो शब्द है उसका ग्रहण हुआ श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा। उस श्रोत्र इंद्रिय के साथ शब्द का जो सन्निकर्ष होगा, संबंध होगा, कौन सा संबंध होगा श्रोत्र और शब्द के बीच में? तो श्रोत्र क्या है? आकाश है, और शब्द आकाश का गुण है, और गुण गुणी के बीच में समवाय संबंध होने के कारण श्रोत्र इंद्रिय और शब्द का जो संबंध है वो संबंध हो गया समवाय संबंध। अतः श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर समवाय सन्निकर्ष कारण होता है।
एक चीज आपको समझना है कि चक्षुरेंद्रिय के द्वारा हम रूप का प्रत्यक्ष करते हैं और चक्षुरेंद्रिय में भी रूप होता है, किंतु चक्षुरेंद्रिय में रहने वाला जो रूप है उसका प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय के द्वारा नहीं किया जा सकता, वो अतीन्द्रिय है। किंतु घट में रहने वाला जो रूप है उसका प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय के द्वारा होता है। तो जो चक्षुरेंद्रिय है वो अन्यत्र दूसरे में रहने वाला रूप का प्रत्यक्ष करता है। जो रसनेन्द्रिय है उसमें भी रस है, तो रसनेन्द्रिय में जो रस है उसका प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय नहीं करता। अन्यत्र फल में रहने वाला, चीनी में रहने वाला जो रस है उसका प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय करता है। किंतु जो श्रोत्र है, अन्यत्र जो शब्द रहेगा उसका प्रत्यक्ष नहीं करता। श्रोत्र में जो शब्द रहता है उसका वो प्रत्यक्ष करता है। बाकी इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय में भेद है। बाकी इंद्रियां अन्यत्र अन्यों में रहने वाले जो गुण है उनका प्रत्यक्ष करते हैं। श्रोत्रेंद्रिय स्वयं में रहने वाला जो गुण है उसका प्रत्यक्ष करता है। यदि कदाचित चक्षुरेंद्रिय के द्वारा आप चक्षु में विद्यमान जो रूप है उसका प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां पर समवाय सन्निकर्ष कारण बन सकता है, किंतु ऐसा कभी होता नहीं है। अतः अन्य इंद्रियों की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पर संयोग सन्निकर्ष आता है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष आता है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष आता है, किंतु समवाय सन्निकर्ष नहीं आता। जब हम श्रोत्रेंद्रिय की बात करते हैं, श्रोत्रेंद्रिय यदि अन्य में रहने वाला शब्द का यदि प्रत्यक्ष करता तब वहां पर संयोग संयुक्त समवाय आदि सन्निकर्ष की चर्चा हो सकती होगी, किंतु ऐसा होता नहीं। अतः हम श्रोत्र की जब चर्चा करते हैं तब वहां पर समवाय सन्निकर्ष आता है। शब्द तो साक्षात्कारी समवेत समवाय सन्निकर्ष, तो शब्द में रहने वाला जो शब्दत्व है, कत्व खत्व गत्व आदि जो जातियां हैं उनका प्रत्यक्ष हमको करना है, तो समवेत समवाय। क्योंकि श्रोत्र में समवेत, श्रोत्र में समवाय संबंध से कौन रहता है? शब्द क ख ग आदि शब्द रहते हैं। अब उनका जो समवाय है उनके जाति में जाएगा, शब्दत्व में जाएगा, तत्व में जाएगा, तत्व में जाएगा। श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्व से समवायात अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। जब हम अभाव का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कारण होता है। तो विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कहने से हम विशेषणता सन्निकर्ष कहते हैं। विशेषणता सन्निकर्ष जैसे घटाभाववत् भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभाव से विशेषणत्वात्। भूतल में घटाभाव का आपको प्रत्यक्ष हुआ तो चक्षु इंद्रिय का संयोग किसके साथ है? भूतल के साथ है। तो चक्षु संयुक्त तो कौन हो गया? भूतल। उस भूतल में विशेषण कौन है? घटाभाव है। अतः चक्षु इंद्रिय का घटाभाव के साथ जो संबंध होगा वो संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष होगा। चक्षु से संयुक्त हो गया भूतल, उसमें विशेषण होता है घटाभाव, अतः संयुक्त विशेषणता। इसकी चर्चा आगे न्याय दिनकार और विस्तार से करेंगे। एवं इस प्रकार से सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष हमने बताया उन सन्निकर्षों से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और तत्कारणम, इन प्रत्यक्ष का जो कारण होता है वह इंद्रिय होता है। तो पहले ग्रंथकार ने प्रतिज्ञा किया था तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण होगा उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। अब यहाँ आकर सिद्ध हो गया कि प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कौन है? इंद्रिय है। अतः इंद्रियम एवं प्रत्यक्ष प्रमाणम। तो क्या सिद्ध हुआ? इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तस्माद इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणमिति सिद्धम। तो आज के पाठ को हमें विश्राम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।